राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय, बोलिए माँ अम्बे की जय। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। माता के आशीर्वाद से सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से सबके व्रत पूर्ण हो रहे होंगे। तो बहुत से लोगों ने आज अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया है, कुछ लोगों ने आज ही नवमी पूजन भी कर लेंगे, किंतु इस बात का ध्यान रखें आज दोपहर के बाद से नवमी की तिथि प्रारंभ हो रही है और उदय जब सूर्य देवता उदय हुए हैं तो उस समय पर आपको अष्टमी की तिथि मिली है। तो नवमी की तिथि दोपहर के बाद से स्टार्ट है और कल यानी 12 अक्टूबर दिन शनिवार को 10:45 पर नवमी की तिथि मिल रही है। तो यदि आपका मन हो तो आप कल भी 11:15 बजे तक 10:45 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। और चलिए आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री के विषय में। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री हैं। माँ सिद्धिदात्री की नवमी के दिन पूजा की जाती है और माँ सिद्धिदात्री को यह दिन समर्पित है, नवमी की तिथि। और माँ दुर्गे का ये नवरात्रि का अंतिम स्वरूप माना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर सी माता की कथा सुनाएंगे, आरती सुनाएंगे, पूजा विधि, मंत्र, भोग सभी कुछ आज की वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी वीडियो। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये माता का 9वां रूप होता है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से साधक को सकारात्मकता मिलती है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माता सिद्धिदात्री के पास सिद्धियाँ हैं, इनकी पूजा से सिद्धि मिलती है। माँ सिद्धिदात्री से भगवान शिव ने भी सिद्धि प्राप्त की थी। इसके कारण ही उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और नवमी तिथि आज कर रहे हैं आप, कल कर रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पूजा करना चाहिए साफ़ सफाई करके और गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। साथ ही माता को जल अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें। माता को कुमकुम, चंदन, रोली, अक्षत, सिंदूर, पुष्प, मिष्ठान सभी कुछ अर्पित करने चाहिए और हवन भी करना चाहिए। हवन यदि नहीं कर पा रहे हैं तो अग्यारी तो अवश्य ही करना चाहिए। और नवमी के दिन कन्या पूजन तो अवश्य ही करें, क्योंकि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि के व्रत पूर्ण नहीं माने जाते हैं। कन्याओं का पूजन करने से ही माता की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। और माँ सिद्धिदात्री की कथा अवश्य सुने, साथ ही माँ की आरती करें और बहुत ही प्रेम से कन्याओं का पूजन करें। माता का स्वरूप उनमें देखते हुए उनका पूजन करें। अब चलिए मंत्र जान लेते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री का बहुत ही सरल एक मंत्र है, ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। और एक मंत्र है ओम श्रीम ह्लीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः सिद्धिदात्री सर्व दुख निवारिणी सर्व सिद्धिं प्रदायिनी। साथ ही माता का एक और मंत्र हम आपको बताते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये माता के बहुत ही सरल मंत्र हैं। नवमी तिथि के दिन इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा बड़े ही भक्ति भाव हर्षोल्लास के साथ की जाती है। जिस प्रकार से नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, जो नवरात्रि प्रारंभ
होने से पहले से जो धूम मची होती है चारों तरफ, माता के आने की जो खुशियाँ मनाई जाती हैं, उतना ही दुख होता है जब नवमी तिथि आती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ विदा हो जाएंगी, अब माँ चली जाएंगी और फिर 6 महीने के बाद माँ आएंगी। किंतु हमें अपने घरों में माता का वास सदा सदा के लिए करना है। माँ सदा सदा विराजें, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे सर पे सदा बना रहे, ऐसी कामना के साथ ही हमें नवमी का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता रानी को हलवा, पूड़ी, खीर और काले चने का भोग लगाया जाता है। इसी भोग से कन्याओं को भी जिमाया जाता है और इसी भोग से अपने व्रत का पारण भी किया जाता है। व्रत का पारण हम कब करें? कन्याओं का पूजन करने के बाद आप व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने के बाद आप चौकी का विसर्जन करें और चाहें तो आप थोड़ा सा प्रसाद खा लें, फिर चौकी विसर्जित करके फिर अपना आराम से भोजन करें। और अपने स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए आप हल्का फुल्का सा भोजन और भी बना लें अपने लिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि व्रत खोलना कैसे, आपको व्रत का जो पारण है वो आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर खाना है। हलवा, चना और खीर, पूड़ी, एक पूड़ी खा लीजिए, फिर अपना हल्का फुल्का कोई आहार ले लीजिए। इसके अतिरिक्त जिस दिन आप व्रत का पारण करेंगे, इस दिन आपको लहसुन प्याज वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन से आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पारण के दिन आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। तो माता रानी को हलवा, पूड़ी और काले चने बहुत अधिक पसंद है। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, जब आप काले चने बनाएंगे तो उसमें हींग, जीरे का तड़का ज़रूर लगाइए, क्योंकि मैया रानी को बहुत पसंद है इस तरीके का तड़का। अब बात कर लेते हैं कि माता को कौन सा फूल पसंद है। माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद और लाल कमल के पुष्प अत्यधिक पसंद हैं। इस दिन माता को कमल का पुष्प अर्पित करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि के 9वें दिन वैसे तो बैंगनी रंग पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बैंगनी रंग माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग है। लेकिन यदि आपके पास बैंगनी रंग नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इस दिन पूजा में आप बैंगनी रंग पहन लें या लाल रंग पहन लें, नहीं तो आप पीले रंग के, मस्टर्ड कलर के, हरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि मुख्यतया तो बैंगनी रंग बताया जाता है माँ सिद्धिदात्री का प्रिय, किंतु जो माँ अम्बे हैं, जिनका स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है, उनको तो लाल रंग बहुत पसंद है और माता के बनाए हुए ही ये रंग हैं। तो यदि आपके पास बैंगनी नहीं है तो आप लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर जानकारी हमने आपको दी है। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत खुशी होती है जब आपके अच्छे कमेंट या फिर लाइक देखते हैं। तो अब हम आपको सुनाएंगे कथा, माँ सिद्धिदात्री की कथा, जो कि बहुत ही सुंदर है और आप इसको ध्यानपूर्वक पूरी भक्ति भाव के साथ अवश्य ही सुनिएगा। छोटी सी कथा है और कथा के बाद हम आरती भी करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जब आप बने रहेंगे तो आपको वीडियो अत्यधिक पसंद आएगी। माता की कथा भी सुनिए और माता की आरती भी कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माता रानी की कथा। नवरात्रि में भक्ति से परिपूर्ण 9 दिनों में सबसे अंतिम दिन देवी माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित है। माता सिद्धिदात्री की महिमा की कथा हम आपको सुनाएंगे। माँ सबका कल्याण करने वाली है। कमल पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन सिंह है। जहाँ माता के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है, वहीं बाईं तरफ उनके नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। साथ ही देवी जी के सिर पर ऊंचा मुकुट है। उनके चेहरे पर मंद सी मुस्कान है। धरा पर दैत्यों के अत्याचार को नष्ट करने के लिए तथा मानव के कल्याण व धर्म की रक्षा हेतु देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। यह देवी सर्व सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी हैं। तो अब माता की एक छोटी सी कथा सुन लेते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय,
सिद्धिदात्री माता की जय। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। कमल पुष्प पर भी ये आसीन होती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे ये किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी की माँ की शिवजी ने आराधना की। इन्हीं देवी माँ की शिवजी ने भी आराधना की थी। देवी ने उन्हें सिद्धियाँ प्रदान की। इसी कारण देवी माँ को भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री कहा गया। सिद्धिदात्री देवी की कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का नाम मिला। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेव की शरण ली और फिर तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्ध कर उसका अंत किया। नवरात्रि के आखिरी दिन माता को हमें कमल के पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। साथ ही हम माता को नारियल अर्पित करें, लाल रंग के कपड़े में लपेट कर, और कन्याओं का पूजन, हवन इत्यादि करते हैं। साथ ही यदि हम किसी ब्राह्मण से हवन कराते हैं और उनको दान में वस्त्र और दक्षिणा इत्यादि देते हैं तो माँ की कृपा प्राप्त होती है। माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो अब माता की आरती कर लेते हैं। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी सेवक सिर धरती तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्ध दाती है वह भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत तेरा बसेरा, महानंदा मंदिर में वास है तेरा। मुझे आसरा तुम्हारा माता, भक्ति है सवाली तू सबकी सुखदाता। जय सिद्धिदात्री माता, जय सिद्धिदात्री माता। बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। तो आज माँ सिद्धिदात्री की कथा हमने सुनी, साथ ही माता की आरती की। आपको कैसी लगी ये कथा, कैसी लगी आरती, कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे या किसी भी तरह से हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी, नई वीडियो के साथ बहुत जल्द एक नया वीडियो में। तब तक सभी लोगों पर माता की कृपा बनी रहे, माँ का आशीर्वाद आप सभी को सदा मिलता रहे। बोलिए जय सिद्धिदात्री माता की।